इस वीडियो में क्लास 10वीं के सोशल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से करवाया जाता है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि क्लास 10वीं में सबसे अच्छा अंक लाए तो इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इन दो प्रश्नों को जानने के बाद फिर इसके बाद हम लोग आएंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लोक का मतलब होता है पब्लिक, जनता, लोक, तंत्र का मतलब होता है शासन। जहाँ पे जनता का शासन हो उसी को कहते हैं लोकतंत्र। यानी कि उस देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश कहेंगे जहाँ पे जनता किसी को वोट देकर के चुनता है, तो उस तरह के देश को कहते हैं हम लोग लोकतांत्रिक देश। समझ गए। अब आइए राजनीतिक दल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल, दल का मतलब होता है गुट, एक संगठन, एक ऐसा संगठन जिसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है, यानी कि सरकार का निर्माण करना है या सत्ता को बनने से प्रभावित करना है। अब बोलिएगा सर जी, ये सत्ता को किस तरह से प्रभावित करता है राजनीतिक दल। मान के चलिए बिहार में बहुत सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ता है, तो जब सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो कोई एक ही ना पार्टी जीतता है। जब एक ही पार्टी जीतता है तो उन सारी पार्टी जो हारता है तो वो सत्ता को प्रभावित करता है ना, क्योंकि उसको भी ना वोट मिलता है, वो भी ना प्रभावित कर सकता है, वो भी ना सरकार का निर्माण कर सकता था, उसको भी ना वोट मिला। वो सब भी कभी कभी देखते हैं कि वो गठबंधन मिला करके सरकार का निर्माण कर लेता है। तो सत्ता को प्रभावित करने का मतलब समझे। तो राजनीतिक दलों का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है, व्यक्तियों के ऐसे गुट से है, व्यक्तियों के ऐसे संगठन से है जिसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता बनने से प्रभावित करना, यानी कि सत्ता को प्रभावित करना। अब तो इसके बारे में समझ गए कि लोकतंत्र क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है। अब आइए यहाँ से हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी देश में जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी है। अब बोलिएगा सर जी, ये जरूरी क्यों है, आखिर क्या जरूरी है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की। तो राजनीतिक दलों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करता है, चुनाव का संचालन करता है। मान के चलिए चुनाव का संचालन नहीं करवाएगा तो क्या होगा, एक ही प्रकार का व्यक्ति, एक ही प्रकार का पार्टी लगातार उस देश में शासन करेगा। तो वो पार्टी क्या कर सकता है, खराब भी काम कर सकता है, अच्छा भी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है वो पार्टी, एक ही तरह का पार्टी अगर किसी देश में रहेगा तो ज़्यादातर समझिए ना 99% चांस है वो गलत शासन करेगा, गलत ढंग से जो है नियम कानून बनाएगा। तो राजनीतिक दल ही चुनाव का संचालन करवाता है और इसके साथ साथ जितने भी नियम कानून होते हैं वह राजनीतिक दल ही बनाते हैं। तो राजनीतिक दल का लोकतंत्र में होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए कहते हैं राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण। इस तरह से कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों माना जाता है। तो लोकतंत्र के प्राण मानने के कई वजह है। सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या होगा, सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। निर्दलीय का मतलब क्या होता है, जिसको कोई टिकट नहीं देता है। जब किसी को टिकट नहीं देगा, जब किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है तो वह क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ता है, अपना खुद मतलब कि अपने बल के बूते जो है इलेक्शन चुनाव लड़ता है। जब चुनाव लगेगा तो किसी क्षेत्रीय पार्टी से लड़ेगा, जिस क्षेत्र से लड़ेगा अगर उस क्षेत्र से जीतेगा तो उसी क्षेत्र का विकास करेगा। तो ऐसे में लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर सभी उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएंगे, जो क्षेत्रीय पार्टी से जीत कर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, देश के लिए कोई सोचेगा, कोई भी नहीं सोच सकता है। जो भी उम्मीदवार निर्दलीय होगा वो अपने क्षेत्र से संबंधित रहेगा, वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, तो देश के विकास के लिए कौन काम करेगा। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए माना जाता है क्योंकि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। जब सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे तो वह सिर्फ अपने क्षेत्र से संबंधित अपने क्षेत्र को विकसित करेगा। तो ऐसे में देश के बारे में, देश के विकास के बारे में कौन सोचेगा, जो देश की अखंडता और एकता के लिए काफ़ी खतरा हो जाएगा। क्योंकि देश के बारे में सोचना जरूरी है, देश के आजू बाजू में क्या हो रहा है, देश की सीमा को कौन देखेगा, देश के जितने भी प्रकार की शासन व्यवस्था है उसको कौन चलाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण है। इसके बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो उस समय आप लोग लिखिएगा किस तरह से। देखिए बाबू, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना रहता है कि सर जी आप लिखा क्यों नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा भी दिए हैं, इसीलिए लिखाते नहीं है क्योंकि जब आप किसी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा ना तो आपको लिखाने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमको।
एक बेहतरीन तरीका से जब समझ जाते हैं ना, तो उसको अपने मन के अनुसार से, अपनी भाषा के अनुसार से लिख के आइएगा। जब अपने मन के अनुसार से लिख के आइएगा तो दुनिया में आप यूनिक करके आइएगा, सबसे बेहतरीन करके आइएगा। क्योंकि सबका दिमाग, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। आप अलग सोचिएगा, वो अलग सोचेगा, दूसरा स्टूडेंट। इस तरह से जब आप लिखिएगा ना, तो क्वेश्चन चेकर को भी, क्वेश्चन जो चेक करेगा उसको भी लगेगा कि विद्यार्थी में जान है। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन चेक करेगा ना, क्वेश्चन चेकर जो क्वेश्चन कॉपी को जांच करता है, उसको भी लगेगा कि ये विद्यार्थी अपने माइंड से सोच करके एक बेहतरीन तरीका से समझ कर लिखा है, तो आपको 5 में 5 अंक देकर निकल जाएगा। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट एक बेहतरीन तरीका से शुरू से लेकर अंतिम तक देखेगा, उसको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर 100% बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में समझ गए। दूसरा क्वेश्चन समझाए कि राजनीतिक दल क्या होता है। बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब क्या है, राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं। इसके बाद हम समझाए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन समझ गए, 4 क्वेश्चन हो गया। अब आइए ना, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। देखिए, उत्तर में हम क्या लिखे हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण इसीलिए माना जाता है, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र एक सुचारू रूप से, एक व्यवस्थित रूप से कभी भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि आप भी इस बात को जानते होंगे कि किसी एक समस्या पर हजार लोग तरह तरह के विचारधारा रखते हैं। कोई कहते हैं कि इस तरह से काम सही होना चाहिए, कोई अलग कहेगा कि इस तरह से आप काम कीजिए। यानी कि एक समस्या पर हजार लोग अपना विचारधारा रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो उन विचारधाराओं का तब तक कोई मतलब नहीं रहता है जब तक उस विचारधारा को किसी राजनीतिक दल से जोड़ा न जाए। राजनीतिक दल से जोड़िएगा उस विचारधारा को, तभी उस विचारधारा का महत्व रहेगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए राजनीतिक दल लोगों के विचारधाराओं एवं भावनाओं को जोड़ने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करता है वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी फायदेकारी होती है। तो समझ गए ना। यहाँ देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी एक समस्या पर हजार लोग अपना तरह तरह के विचारधारा रखते हैं, और उन विचारधाराओं का तब तक कोई महत्व नहीं रखता है जब तक उस विचारधारा को किसी राजनीतिक दल से जोड़ा ना जाए। क्योंकि राजनीतिक दल विचारों एवं भावनाओं को जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दल का मतलब क्या हुआ, राजनीतिक दल के बारे में इससे पहले हम समझाए ना। जैसे कि बीजेपी है, तो बीजेपी के विचारधारा के लोग बीजेपी में शामिल होता है। जो बीजेपी के सारे कानून नियम कानून को मानते हैं वो बीजेपी में जुड़ता है। जैसे कि कांग्रेस के जितने भी सारे नियम कानून होगा तो कांग्रेस में शामिल होगा। तो यही ना राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करता है और पूरे देश में शासन करता है। तो जिसके हाथ में पूरा शासन है वही ना देश को देखेगा। जिस पार्टी के हाथ में शासन है वही ना पूरे देश में शासन करता है, वही ना नियम कानून लागू करता है। तो मान के चलिए आपके पास कोई भी किसी प्रकार का समस्या आया, तो समस्या आता है तो हजार लोग अपना विचारधारा रखते हैं। गाँव में कुछ होता है तो हजार लोग अपने उपदेश देने के लिए आते हैं ना। हजार लोग कहेगा कि ये इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको ये सजा देना चाहिए। उपदेश देने वाले को तो कोई कमी नहीं है। तो उस विचारधारा को तब तक कोई महत्व नहीं देता है जब तक उस विचारधारा को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़िएगा। क्योंकि उस विचारधारा को जोड़ने और उसकी भावनाओं को एक करने का काम करता है राजनीतिक दल ही। राजनीतिक दल ही ने उस विचारधारा को देखेगा, क्या समस्या है उसको देखने का काम करेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे इतना बात लिखना है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये जो लिखे हैं सिर्फ इतना ही बात नहीं लिखेंगे, ये तो मेन टॉपिक हुआ। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि किसी भी समस्या पर हजार लोग अपने तरह तरह के विचारधारा रखते हैं, और उन विचारधाराओं का तब तक कोई महत्व नहीं रखता है जब तक उन विचारधाराओं को किसी राजनीतिक दल से न जोड़ा जाए। क्योंकि राजनीतिक दल देश की भावनाओं और विचारधाराओं को जोड़ने का काम करता है। इतना बात लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा में, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे यानी कि क्षेत्रीय पार्टी से लड़ेगा। निर्दलीय उम्मीदवार किसको कहते हैं, जिसको कोई बड़ी पार्टी टिकट नहीं देता है, तो विवश होकर अपने क्षेत्रीय पार्टी से लड़ता है, अपने क्षेत्र से ही लड़ जाता है। तो जब क्षेत्र से लड़ेगा और वह विजय हो जाएगा यानी कि चुनाव जीत जाएगा, तो ऐसे में होगा क्या, उसको तो कोई टिकट दिया नहीं था, वह लड़ा था अपने क्षेत्रीय पार्टी से। क्षेत्रीय पार्टी के वजह से उन्होंने जो है जीता। तो क्या करेगा, पूरे देश के लिए सोचेगा कभी भी, वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं सोचेगा। क्षेत्र के लिए सोचता है तो उसको कहते हैं क्षेत्रवाद। जो क्षेत्र के लिए सोचता है और देश के लिए नहीं सोचता है, तो ऐसे में देश के लिए खतरा हो जाएगा, बहुत ही खतरा होता जाएगा। जो देश की एकता को तोड़ने का काम करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको भी कहने का मौका मिल जाएगा कि इस क्षेत्र के कारण से, हम अपने क्षेत्र के कारण से, हमारे क्षेत्र के जनता ने हमको आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे कि पूरा देश के लिए काम करेंगे। तो वो सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएगा। ऐसे में जब इस तरह के ज़्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा। जो अपने सिर्फ क्षेत्र के बारे में सोचेगा तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए यदि राजनीतिक दल नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएंगे जो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। ऐसे में लोकतंत्र के लिए काफ़ी बाधाकारी साबित हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि सबका साथ सबका विकास। लोकतंत्र जो है संपूर्ण देश में खुशहाली चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है सबका साथ सबका विकास। संपूर्ण देश में
सुचारू रूप से सारे नियम कानून फॉलो किया जाए, संपूर्ण देश आगे बढ़े, देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को मुक्त किया जाए, देश को एक किया जाए। ये सब क्या होता है? लोकतंत्र का ही ना मूल उद्देश्य होता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या होगा? तो समझते हो ना, सभी उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएंगे। यही ना राजनीतिक दल के कारण से आज पूरे देश में जो है बीजेपी का शासन है, इससे पहले कांग्रेस का शासन था। ये सारी पार्टियां क्या करती है? देश को एक करने का काम करती है, देश के सारे विचारधाराओं एवं भावनाओं को जोड़ने का काम करती है। जब जोड़े रहेंगे, एकता के सूत्र में रहेंगे, तो हमारे लोकतंत्र पर किसी प्रकार का आँच नहीं आएगा। जब हमारे देश में लोकतंत्र का किसी प्रकार का आँच आ जाता है तो देश कहीं का नहीं रह जाता है, क्योंकि लोकतंत्र जिस देश में नहीं है, जिस देश में जनता का शासन नहीं है, तो वो देश बेकार है। हमेशा जनता के शासन होना चाहिए। जनता ही किसी को चुन करके जब किसी सरकार का निर्माण करता है तो ऐसे में क्या होता है? जो सरकार बनता है वो जनता के भलाई के लिए काम करता है। लोकतंत्र की यही तो बहुत खूबसूरती है। लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि जो सत्ता में है, जो पावर में है, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो वो जनता के लिए काम करती है। समझ गए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, माइंड को एक बेहतरीन तरीका से क्लियर रखिए। वैसे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे, आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है बाबू, क्योंकि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब यहीं तक लिख कर नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद भी लिखना है, क्योंकि किसी भी देश में एक ही समस्या पर 1000 लोग अपना विचार रखते हैं। जब 1000 लोग विचार रखते हैं तो इन विचारों का कोई महत्व नहीं रखता है जब तक उन विचारों को किसी दल से नहीं जोड़ा जाए। क्योंकि जब आप अपनी विचारधाराओं को किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़िएगा, तो राजनीतिक पार्टी से जब नहीं जोड़िएगा तो राजनीतिक पार्टी आपको देखेगा, आपकी विचारधाराओं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेगा? कभी नहीं करेगा। राजनीतिक दल ही ना पूरे देश में शासन करता है, तो राजनीतिक दल के पास अपनी विचारधाराओं को ट्रांसफर कीजिएगा, तब ना आपके विचारधाराओं को, आपकी क्या मान्यता है, आपकी क्या समस्या है, उसको देखने का काम करेगा। राजनीतिक दल ही ना चुनाव का संचालन कर रहता है, राजनीतिक दल ही ना नियम कानून बनाता है। तो यही सब तो है, बहुत ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। ये राजनीतिक दल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो समझ गए ना इस वीडियो को? वैसे आप लोग बेहतरीन तरीका से देखे होंगे ना, तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कभी आगे अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कोई काम का नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो राजनीतिक दल का लोकतंत्र में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नहीं कहते हैं राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण। इसके बगैर सबका साथ सबका विकास लोकतंत्र चले नहीं सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करते हैं? लोकतंत्र में शासन करते हैं। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल के माध्यम से बने रहिए। देखिए, किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इस चैनल के माध्यम से लगातार इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। आप जो है, मेरा टारगेट है क्वेश्चन बैंक पर, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी का क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन 10 साल का क्वेश्चन तैयारी हो गया, तो उसको समझिए ना 450 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, यदि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और इस चैनल के माध्यम से हम जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। नहीं रहेगा ना तो ना कहिएगा। 100% हम दावा देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा 10 वर्ष का अनुभव है। समझ गए ना? तो अनुभव हमेशा काम देता है। जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन हम डालेंगे वीडियो बना करके, आप लोग उस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।